दिल्ली में आधी रात केजरीवाल के कानून मंत्री और दिल्ली पुलिस के बीच सीधा संग्राम हुआ। You're not doing your duty. You're not doing your duty. Your police was all running away. They were leaving us in the night. They were leaving here. नौजोक की तस्वीरें दिल्ली पुलिस और दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती की हैं। ये हैं कानून मंत्री सोमनाथ भारती और उनको बार बार उंगली दिखाने वाले ये हैं दिल्ली पुलिस के एसीपी हरपाल सिंह। पूरा मामला क्या है, सोमनाथ भारती क्यों भड़क गए, ये समझने से पहले देखिए ये पुलिस वाला क्या कह रहा है। मैं सच बात बता रहा हूँ, आप जाकर के वहाँ पे रेड करिए। क्या है, सोमनाथ भारती क्यों भड़क गए, ये समझने से पहले देखिए ये पुलिस वाला क्या कह रहा है। मैं सच बात बता रहा हूँ, आप जाकर के वहाँ पे रेड करिए वहाँ पे ट्रक चल रहा है, चल रहा है वहाँ पे, रेड करिए जाकर के वहाँ पे। पुलिस वालों की हिम्मत तो देखिए, आम आदमी पार्टी के मंत्री के सामने ही आम आदमी को डांट लगा दी। जब पुलिस वाले कानून मंत्री की सुनने को तैयार नहीं हुए तो स्थानीय लोगों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली पुलिस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। दिल्ली के कानून मंत्री की बात सिर्फ एसीपी ने ही नहीं, इंस्पेक्टर तक ने नहीं सुनी। कानून मंत्री पुलिस वाले को बुलाते रहे, लेकिन कोई पुलिस वाला उनकी सुनने को तैयार नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि सबके सब कसम खाकर आए हैं कि मंत्री कितना भी चिल्लाए जवाब नहीं देना। नहीं सुनिएगा मेरी बात। एक बार नहीं कई बार आवाजें लगाई सोमनाथ भारती ने, लेकिन किसी पुलिस वाले की कान पर जू तक नहीं रेंगी। आप मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे? मैं कह रहा हूँ कि उन सभी को घर से निकालो, अरेस्ट करो। हाँ जी, मंत्री सोमनाथ भारती चिल्ला रहे थे, लेकिन देखिए ये पुलिस वाला मंत्री की बात सुनने से इनकार कर रहा है। फोन पर किसी से सरसर कर बात कर रहा है, लेकिन मंत्री की किसी बात का जवाब नहीं दे रहा। दिल्ली के कानून मंत्री और पुलिस के बीच नोकझोंक क्यों हुई, अब ये देखिए। अरेस्ट ना करके इनको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मंत्री आएगा पकड़ने के लिए इनको, आपकी ड्यूटी थी है। डूब मारो पानी में, ये मंत्री 3 बजे रात को बैठे यहाँ पे तुम्हारी ड्यूटी कर रहा है। 4 घंटे की मशक्कत के बाद भी पुलिस वाले टस से मस नहीं हुए। जरा सुनिए, जब सोमनाथ भारती यहाँ आए थे तो क्या हुआ था। ऐसे लड़कियों ने हमें देखा, वैसे ही वहाँ से सब अंदर की तरफ दौड़ने इसी गली में। जो पुलिस वाले हैं वो हमसे कम तेज दौड़ रहे हैं, तो हम लोगों ने 2 लड़कियां पकड़वा ली। पुलिस वाले पकड़ करके उसको वैन में बिठा लिया। अब इन चेहरों को देखिए, ये वही लोग हैं जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सोमनाथ भारती ने पकड़ा है। मंत्री जी का कहना है कि यहाँ जिस्म फरोशी हो रही है, लेकिन पुलिस वाले कार्रवाई करने को तैयार नहीं। तो वो पुलिस ने रिफ्यूज कर दिया रेड करना। पुलिस ने रिफ्यूज कर दिया रेड करना प्रेमाइसेस को, कहते हैं कि हम नहीं रेड करेंगे। और हम सब लोगों को छोड़ करके ऐसे कहते हैं कानून मंत्री की रक्षा करेंगे। खिड़की एक्सटेंशन में जिस्म फरोशी की खबर इंडिया न्यूज ने पहले भी दिखाई थी। आम लोगों की शिकायत भी मिली थी। सोमनाथ भारती यहाँ रेड करने आए थे, उन्होंने बार बार छापा मारने के लिए कहा, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। दिल्ली पुलिस ने उनका ही तमाशा बना दिया। बाढ़ चलता है, अभी भी चलता है। इतना परेशान है हम लोग, बेइंतहा रात को सो नहीं सकते। इतना फैमिली हमारी है, छोटे बच्चे हैं, हम लोग बाहर नहीं निकलने देते हैं। कि हमारी 2 साल की 2.5 साल की बेटी है, एक हमारी 6 महीने की बेटी है। वाइफ हमारी छत पर ही चढ़ती है, माँ हमारी जा नहीं सकती, वो ज़ईफ है।
वालिद साहब वो ज़ईफ हैं। रात को हम लोग इतना परेशान रहते हैं, बेइंतहा परेशान रहते हैं, लेकिन समस्या क्या है, परेशानी क्या है? समस्या बहुत ये है कि जब हमारा डे होता है उनकी नाइट होती है, और जब हमारा नाइट होती है उनका डे होता है। जितने नाइजीरियंस है, आप एक बार पासपोर्ट उनका चेक कराओ, ज्यादा इधर को तो वीजा होगा ही नहीं। दे आर जस्ट माइग्रेटिंग ओवर हियर विदाउट एनी वीजा। J3/53 नीचे अभी उनका बाहर चलता है, अनऑथराइज्ड। पुलिस वाले आए, ठीक है, उठा के लेके चले गए। हम लोग तो जाने भी नहीं देते, साथ तो लेके गए, आधा एक घंटा पैसा उसा लेके छोड़ देते हैं। पुलिस 100% है, अब लिखवा लो इसमें से किसी का भी मिला हुआ है पुलिस, इसलिए तो वही बोलते हैं ना। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर इलाके लोगों का गुस्सा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ के लोग काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे ऑटो के अंदर बिल्कुल ये ऑटो के अंदर बियर है, नहीं बिल्कुल छीना छपरी की बात नहीं, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे बिल्कुल हकीकत। खिड़की एक्सटेंशन में आने के बाद एक हकीकत तो कम से कम सामने दिखती है कि खिड़की एक्सटेंशन इलाके के लोग काफी ज्यादा परेशान है, और पुलिस से लगातार शिकायत की गई। जब पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी, उसके बाद इलाके के विधायक लोगों के साथ दिल्ली पुलिस से अपनी गुहार लगाए, जिसके बाद ये पूरी झड़प का मामला सामने आया। कैमरामैन विपिन के साथ रविंदो झा, दिल्ली, आज तक। ये देश के सबसे बड़े अपहरण की साजिश है कि Drama there on the Delhi streets with AAP demanding raids at capital's Khirki extension area in South Delhi, blown out of proportion perhaps, with AAP now planning to hold a protest there, which they say is to tame the Delhi police for inaction, but many raising questions over AAP's peculiar way of demanding justice there. Some even discrediting the party there for trying to take law into their hands, especially over the issue of raids there on Ugandan women. But when Newsek spoke to the residents of Khirki Extension, the picture that emerged there was certainly an eye-opener. Listen into what the residents have had to claiming harassment there at the hands of some harassments of the African nationals. Take a listen in. आज हम यहाँ पे थाने में आए हुए हैं क्योंकि हमने कुछ जो वहाँ पे ऐसे गलत लोग हैं जिनके आगे हमने आवाज उठा रखी है, वो हमारे को डैमेज करना चाहते हैं और तरह तरह के हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, ड्रग्स सप्लाई किए जा रहे हैं, फ्लैश ट्रेडिंग हो रही है। सारी की सारी रात में ये लोग नीग्रोज वहाँ पे हम लोगों को रहना दुबार कर रखा है। हम लोग रात को सो नहीं पाते हैं, हमारे बच्चे बाहर निकल पाते हैं। पुलिस वाले जो हैं हमारे को पूरा कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, और बल्कि हमारे को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। These African nationals, they are creating a nonsense and havoc in our street. Actually, some people, they bring liquor in the afternoon, and for the whole night they are serving liquor to the people, and they are making a lot of noise. The music, it is very high pitch, and they are making a nonsense remarks also. So this is my humble request that these matters may be looked after and proper action may be taken. कंप्लेंट्स ये हैं कि ये रात में बहुत शोर करते हैं और हमें इसकी वजह से नींद नहीं आ पाती और हम बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, और दिन में हम काम पे जाना होता है हमें, तो इसमें हमें बहुत दिक्कत होती है। और हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इसके लिए कोई प्रॉपर एक्शन लिया जाए ताकि हम आराम से सो सकें और बाकी लोग भी जो है आराम से रह सकें। Police say that there are over 300 foreigners who were deported from Khirki area of Malviya Nagar over the past 1 year as they did not have valid documents to continue staying here. Plus some local residents saying that some of the African nationals staying here create a nuisance, especially late at night. Clearly some substance to Law Minister Somnath Bharti's concerns for the area. With video journalist Harish Bhatt, this is Seema Kaul for NewsX Delhi. आपको अरेस्ट करना था इनको, मंत्री आएगा पकड़ने के लिए इनको। Somnath Bharti may have been accused of vigilantism and being racist. आप जाकर के वहाँ पे रेड करिए। But the people living in Khirki Extension, where the midnight raid took place, are completely backing Delhi's Law Minister. जब तक हमारे जान रहेगी हम उनको सपोर्ट करेंगे। सोमनाथ जी हमारे लिए रियल हीरो हैं। इतना साथ दिया है कि शायद 60-65 सालों में और किसी ने भी नहीं दिया। Khirki resident Bala Saini says she finds it difficult to get out of her home post 7 p.m. and that she is afraid for her son's safety.
डर लगता है। डर की वजह वही यहाँ पर ये जो लोग बाहर से अब आके रहते हैं ये लोग, या इनकी वजह से कि यहाँ पे जो ये लोग ड्रग वगैरह यूज करते हैं या वेश्यावृत्ति का ये जो लोग करते हैं, तो हमें डर लगता है कि हमारे बच्चे यहाँ पे इनके बीच में थोड़ा अनसेफ है। मेरे डैडी की सिर्फ गाड़ी को ही रोक के बोला उन्होंने 1000। फिर मेरे पापा जी ने, मेरे डैडी ने घर पे आके बताया कि हम सबको कि ऐसे ऐसे बोल रहे थे 1000, क्या तुम्हारे यहाँ पे वेश्यावृत्ति का भी धंधा होता है? Most of the houses in this particular lane in the Khirki extension area are occupied by South African nationals. We did try to speak to them, but nobody was willing to talk. Now many residents in this area claim to have seen some of these men and women involved in acts of either prostitution or selling drugs. And because of the perception against a few, the entire community is painted with the same brush. लोग बाग आते थे इंपोर्टेड गाड़ियां लेकर, उनके साथ बैठ कर जाती थी। हाउ मच होता था, हमने हाउ मच करते भी उनको सुना है। अब बताइए अब यहाँ से कैसे निकले हम लोग? बच्चे भी हमारे जाते हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चे हमारे, तो ये सब चीजों पे क्या गलत असर पड़ेगा? They have been failed by the police and now blindly support the party they believe is fighting for their cause. A support that unfortunately spilled over to the streets, causing more harm than good. With Priyanka Dubey in New Delhi, this is Priya Singh. इस समय मैं मौजूद हूं उसी खिड़की गांव में जहां पर दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर आरोप लगा था कि उन्होंने पुलिस पर जबरन दबाव बनाया था महिला के घर पे छापा मारने का। इस समय वही बाशिंदे हैं जो खिड़की गांव में रहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर ये बताइए कि क्या आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम थी? हमें यहाँ मेन प्रॉब्लम थी, ये नाइजीरियन लड़कियां हैं और जो कि यहाँ ड्रग्स बेचती हैं, और यहाँ पार्क में रात को 11 बजे के बाद अश्लील हरकतें होती हैं। यहाँ हमें उनसे परेशानी है। तो आपको लगता है कि जो सोमनाथ भारती ने किया वो सही था? बिल्कुल सही किया। हम लोग ही सोमनाथ भारती जी के पास गए थे, उनको कहा था, उन्हीं को बताया था, तब वो रात को उन्होंने अचानक एक पुलिस जिप्सी के साथ रेड करी और रंगे हाथ वो लड़कियां पकड़ी गई हैं यहाँ से। आइए लोगों से जानते हैं कि जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट खत्म हुआ, क्या उनसे संतुष्ट है? आप संतुष्ट हैं? हम उससे संतुष्ट नहीं है। और एक चीज और हम आपको बता दें, कभी गलत आदमी ये समझे कि हम उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, ऐसा हम उस पार्टी से बिल्कुल नहीं जुड़े हुए थे। लेकिन हमारे कहने से वो अपने भारती जी जो हैं, हम यहाँ गांव से लोग उनके पास गए और जाके वो हमारे सुन के रात को यहाँ पर पहुंचे। सबसे पहले तो उन चारों पुलिस वालों को सस्पेंड करना चाहिए या उनको सजा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल कार्रवाई नहीं करी है। सबके सामने की बात थी, अंदर ड्रग्स बिक रही थी, सब कुछ हो रहा था। भारती जी के बार बार कहने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, बाहर खड़े होकर रहे। मैं आपको बता दूं कि ये वही बाशिंदे हैं खिड़की गांव के जिन्होंने सोमनाथ भारती जी से अपील की थी कि इस जब चीजें चल रही हैं उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए, जिस तरीके से प्रोटेस्ट खत्म हुआ, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखो, संतुष्ट नहीं है, सिर्फ देश की इज्जत की वजह से ये हुआ है। बाकी तो इतना पुलिस वालों ने गंद मचा दिया, उनको तो रेट बढ़ते चले गए। जितनी कंप्लेंट करो, उन्होंने पहले नाइजीरियन से 1000 रुपए लेते थे, अब सीधे 5000 रुपए कर दिए। जितनी कंप्लेंट उतना उधर प्रॉफिट। और यहाँ तो इतनी हरकतें होती हैं, यहाँ बहुत ज्यादा। यहाँ 10 लड़के इधर खड़े हैं, 10 लड़कियां इधर खड़ी हैं, 5 लड़के इधर खड़े हैं, उनको गाड़ियों में बिठा के ले जाते हैं। इतना बुरा धंधा करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, शराब पी के यहाँ बोतलें फोड़ते हैं। यहाँ जिस तरीके से प्रोटेस्ट खत्म हुआ, क्या उससे संतुष्ट है? नहीं, इससे हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे जो भी काम होता है ये पुलिस की मिलीभगत से ही होता है। पुलिस वाले रात को नाइजीरियन से घंटों बात करते हैं खड़े होकर, उसमें लेडीज भी उनकी शामिल होती हैं। और हमारे यहाँ पे एक पार्क है, पार्क के आसपास आप 7 बजे से 12 बजे तक जब भी आइए, यहाँ पे हमेशा कम से कम 50-100 लोग खड़े होते हैं और आते जाते लोगों के ऊपर कमेंट करते हैं, लेडीजों के ऊपर कमेंट करते हैं, और उस साथ में छोटे बच्चों को जो है पुड़िया देते हैं, वो जिसके अंदर पता नहीं उसके अंदर ड्रग्स होता है क्या होता है, लेकिन वो बच्चों को पुड़िया देते हैं। हमेशा देखा गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं खिड़की गांव के जो लोग हैं ये काफी परेशान हैं और उनको लगता है कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट खत्म हुआ, सिर्फ छुट्टी दे दी गई पुलिस वालों को, वो सही नहीं था। और ये चाहते हैं कि सख्त से सख्त जो है वो पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाए। लोग जो है वो काफी त्रस्त है यहाँ के, और वो चाहते हैं कि जो पुलिस वाले हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अजीत चाको के साथ श्रेया बहुगुणा, एबीपी न्यूज। इस
वक्त हम हैं खिड़की एक्सटेंशन इलाके में, वही खिड़की एक्सटेंशन इलाके में जहां पर कुछ दिनों पहले जो कानून मंत्री है सोमनाथ भारती और जो पुलिस वाले हैं उनके बीच में झड़प हुई थी, जिसको लेकर खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन तक धरने पर बैठे रहे, संसद भवन के पास रेल भवन पर धरने पर बैठे रहे। आखिरकार क्या विवाद क्या है खिड़की एक्सटेंशन में? क्या वाकई में जो अफ्रीकी मूल खासतौर से विदेशी नागरिक है, क्या वो वाकई में ड्रग ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में इन्वॉल्व रहते हैं? क्या हकीकत है, क्या असर पड़ता है खिड़की एक्सटेंशन के लोगों का इस बात पर, और आखिरकार क्यों विदेशी नागरिक इस इलाके में आते हैं, ये जानने के लिए बीपी न्यूज पहुंचा है खुद खिड़की एक्सटेंशन में और हम जानेंगे यहाँ के लोगों से यहाँ की हकीकत। क्या वाकई में जो यहाँ पर जो फॉरेनर्स आके रहते हैं, विदेशी नागरिक आके रहते हैं, क्या वो इस तरह से यहाँ पर क्या ड्रग ट्रैफिकिंग या प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में क्या इन्वॉल्व रहते हैं? देखिए जी, ऐसा है, ये लोगों की मिक्स रिएक्शंस हैं। कुछ का मानना है कि होता है, कुछ का मानना है नहीं होता है, लेकिन ये है कि अब हम इनको यहाँ आने से रोक तो नहीं सकते। जब गवर्नमेंट नहीं रोक सकी तो हम भी नहीं रोक सकते। कोई रहता है तो सही तरीके से तो कम से कम रहे। जहाँ ये साईं बाबा मंदिर है, मैं सवेरे मेरा काम रात को शुरू होता है, मेरा बिल्डिंग मटेरियल का काम है, मेरी गाड़ी 11 बजे भी आती है, 2 बजे भी आती है, 4 बजे भी आती है। निकलते हैं तो वहाँ से 11:30 बजे के बाद वहाँ से बंदा नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनके सीन ही ऐसे होते हैं कि बंदा वैसे ही झप जाता है कि हाँ भाई उनका धंधा ये, कभी किसी को पुड़िया पकड़ाएंगे, किसी को कुछ करेंगे। सामने पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस भी उनको बोलो जी, वो कहते हैं कि हमारी कोई ड्यूटी है, हम इनको नहीं पकड़ सकते। एक अलग कंट्री में रह रहे हैं, ऐसा इस तरह प्रिटेंड नहीं करते, ये ऐसे शो करते हैं जैसे कि इनका मतलब इनका राज है। यहाँ की जो लड़कियां हैं, यहाँ की जो गर्ल्स हैं, वो डरती हैं इनसे। जब ये अब हम किसी विदेश में जाते हैं तो हमारा डरना वाजिब है कि वो उसकी कंट्री है, लेकिन यहाँ पर तो जितने भी यहाँ पर ये सीनियर्स हैं। आखिरकार सच्चाई क्या है? हमारे साथ यहाँ पर जो रेसिडेंट विकास समिति है उसके महासचिव हैं सिकंदर अली साहब हैं, उनसे पूछते हैं। सिकंदर अली साहब, क्या कितनी सच्चाई है इस बात में कि यहाँ के लोग बार बार पुलिस को कंप्लेन कर रहे थे और नहीं सुनवाई हो रही थी, तब सोमनाथ भारती जो कानून मंत्री है उनको बुलाया गया अपनी यहाँ की परेशानी के बारे में? नहीं, सच्चाई तो 100% सही है। ये मसला आज का नहीं है, 2 साल पहले से यहाँ पे ये ड्रग्स और सेक्स रैकेट चल रहा है यहाँ पे। और वेश्यावृत्ति भी, ये जो नाइजीरियन निकाले हैं तो ये वेश्यावृत्ति में लिप्त हैं। मैंने एक लिस्ट बना के दी थी यहाँ पे थाने के अंदर। जो शिकायत है ये कब की है और कब क्या क्या लिख के दिया? ये मैंने 28/12 को दी थी ये शिकायत। 28/12 को मैंने शिकायत दी थी। ये शिकायत में मैंने लिखा था कि यहाँ पे जो बार और रेस्टोरेंट जो हैं वो वेश्यावृत्ति भी लिप्त उसके अंदर हो रही है। बियर बार चलना है। एक S27 पर्टिकुलर एक बेसमेंट में जो 300 गज का बेसमेंट है उसके अंदर पूरा इन्होंने बार बना रखा है। खिड़की एक्सटेंशन साउथ दिल्ली पॉश इलाका माना जाता है कि क्यों यहाँ पर ये इतने आते हैं कि क्या यहाँ पर क्या रेट्स कम है प्रॉपर्टी के इसलिए आते हैं, या यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इग्नू है आसपास से, दिल्ली यूनिवर्सिटी करीब है, इस वजह से यहाँ पर? देखिए जी, ये सबसे बढ़िया कॉलोनी, अनऑथराइज्ड में सबसे बढ़िया कॉलोनी है, सबसे सस्ती कॉलोनी है। और इसके आसपास के जो इलाके हैं, मालवीय नगर हो गया, साकेत हो गया, तो इसके बीच में ये कॉलोनी है और कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। हॉस्पिटल्स आसपास हैं, कोर्ट है, मॉल बहुत बढ़िया है। वहाँ पे लोग चले जाते हैं शाम को अपने बच्चों के साथ, तो उस हिसाब से ये खिड़की जो है इधर सब आना प्रेफर करते हैं। बिल्कुल, सब यहाँ आना प्रेफर करते हैं। हमारे साथ जो लोग हैं उनसे और पूछते हैं। सर, आप बताइए कि जो क्या पुलिस यहाँ पर क्या कंप्लेंट क्या सुनती नहीं है, जिसकी वजह से मंत्री को खुद आना पड़ता है इस तरह के काम रोकने के लिए? मंत्री जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, और ये शिकायत 2 साल पहले जो आज सोमनाथ भारती ने उठाई है, ये सुप्रीम कोर्ट को भी अवगत करा दिया गया इस चीज से। हाँ, 2 साल पहले। हाँ। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं? अरे पुलिस क्या, CBI भी फेल है। मैं डर गई उनको देख करके कि कहीं मेरी बच्ची को ये गाड़ी में ना खींच ले, मतलब इतना डर गई थी। और वहाँ खिड़की एक्सटेंशन के पार्क के पास आप जाकर के देखिए, रात को 10 साईं मंदिर के पास में वहाँ इतना गंद है कि निकलना मुश्किल है। रात को लड़की अगर मॉल जॉब कर रही है, वहाँ से वापस आ रही है तो वो आ नहीं सकती। तो ये खिड़की एक्सटेंशन के लोगों का मानना है कि जो विदेशी मूल के नागरिक यहाँ पे रहते हैं, खासतौर से अफ्रीकी मूल के, उनकी वजह से यहाँ पर जो माहौल है काफी ज्यादा लोगों को लगता है कि खराब हो गया है। इस वक्त हम खिड़की इलाके में ही हैं। यहाँ पर बहुत सारे विदेशी नागरिक रहते हैं। फ्रॉम विच कंट्री यू आर? फ्रॉम विच कंट्री यू आर? व्हाई यू हैव कम हियर? आई जस्ट वांटेड टू नो इफ व्हाट वी वांट टू से अबाउट द लेटेस्ट कंट्रोवर्सी। यहाँ के जो विदेशी नागरिक हैं वो दरअसल कैमरे के सामने आना ही नहीं चाहते हैं, और जितने भी यहाँ पर हम लोगों ने बात करने की कोशिश की विदेशी नागरिकों से, वो सभी जो है कैमरे से बचते रहे। ऑफ कैमरा जरूर थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इस घटना के बारे में जिसमें जो सोमनाथ भारती कानून मंत्री थे और पुलिस के बीच में जो विवाद हुआ था, और इसी खिड़की इलाके की कॉलोनी में इसी जगह पर जो रेड के लिए आए थे सोमनाथ भारती रात के वक्त,
जिनके बारे में कहा गया था कि उन्होंने खुद कहा था कि उनको शिकायत मिल रही थी यहाँ के लोगों से और यहाँ पर रेड करने आए, लेकिन पुलिस ने रेड नहीं की थी। उस बात को लेकर विवाद हुआ था। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर विदेशी नागरिक रहते हैं, सोमालिया के, नाइजीरिया के, कैमरून के, युगांडा के विदेशी नागरिक, लड़के लड़कियां रहते हैं, युवती युवक रहते हैं, लेकिन कोई भी इस मामले पर बोलने के लिए तैयार नहीं है।
मस्त वीडियो बनाइए, मस्त वीडियो बनाइए। भाई साहब यूट्यूब वीडियो सेट हो गई आज पूरी कहने वाली।